एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ्स में। तो हमारा जो 12th क्लास का सीरीज चल रहा था उसको हम लोग आज आगे लेके चलने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने 2/2 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। तो आज का जो हमारा सीरीज रहेगा वो 3/3 डिटरमिनेंट पे रहेगा कि 3/3 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें मतलब कॉन्सेप्ट सबसे पहले और उसमें चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2/2 जाकर देखें और समझें, उसमें डिटरमिनेंट के बारे में बताया गया है क्या है नहीं है। तो आज हम लोग डिटरमिनेंट में 3/3 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 3/3 को कैसे सॉल्व करते हैं, 3/3 यानी 3/3 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। 3/3 का देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी कि कितना रो है इसमें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी 3 रो 3 कॉलम, इसलिए ये क्या हो गया 3/3 का क्या है, एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले ना आपको एक चीज इसमें आप पहले साइन डिसाइड करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। कि मतलब हर एक एलिमेंट का ना साइन क्या होगा, ए का साइन क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। उसी तरह से हर एक एलिमेंट का सबसे पहले साइन डिसाइड करना पड़ेगा। एक बार अगर आप साइन डिसाइड कर लेते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज है कि मतलब आप किसी भी एलिमेंट का साइन कैसे डिसाइड करेंगे कि वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो याद रखिए साइन डिसाइड करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम को जोड़िए। जोड़ने पे अगर आपको इवन मिले, ठीक है, इवन यानी कि वही सम मिले, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम को जोड़ने पे अगर आपको ऑड मिले यानी कि विषम मिले, क्लियर समझ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को जोड़ने पे इवन मिले तो साइन पॉजिटिव होगा उस एलिमेंट का, और नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम को जोड़ने पे अगर ऑड आता है तो उसका साइन नेगेटिव होगा। पॉइंट समझ आ रहा है अच्छे से, साइन कैसे डिसाइड करेंगे। तो सीधा सिंपल है, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम को जोड़ेंगे तो इवन तो पॉजिटिव और ऑड तो नेगेटिव। क्लियर है इतना। देखिए किसी एक एलिमेंट का आपको हम करके दिखाते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि आप ए का ही ले लीजिए ना, कि ए मान लीजिए ए का साइन क्या होगा, ए किसमें, फर्स्ट रो में यानी कि 1, ये क्या है फर्स्ट कॉलम में यानी 1 1 1 कितना 2, तो ए का साइन क्या होने वाला है, ए का साइन आपको मिलने वाला है पॉजिटिव। क्लियर है। उसी तरह से किसी का भी साइन निकाल सकते हैं आप। देखिए जैसे कि सबसे पहले आप इसको लिख लें, ये जो आपका है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये अब उसके बाद हम मिटाते हैं, आगे बताते हैं आपको। तो स्क्रीनशॉट लिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जैसे कि हम मतलब कह रहे थे, एक मिनट, ठीक है। तो अब देखिए किसी और हम लोग एलिमेंट पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमको डी का साइन निकालना है, तो डी के साइन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। डी का साइन क्या होगा, तो क्या होने वाला है, डी किस में है, आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो में डी है तो यानी कि 2, यानी नंबर ऑफ आपका रोज कितना हो गया 2। उसके बाद कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम में है यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो गया 1। तो दोनों को जोड़िए, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम को जोड़ते हैं ना तो कितना आएगा 2 + 1 3 आएगा। 3 क्या है, एक ऑड, तो डी का साइन क्या होने वाला है, डी का साइन आपको नेगेटिव मिलेगा। समझ रहे हैं पॉइंट को, बस यही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल आई का निकाल लेते हैं, तो आई का क्या होगा, तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो यानी 3, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम यानी 3 और 3 6, तो आई क्या होने वाला है आपका पॉजिटिव। तो इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का साइन निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में एग्जिस्ट कर जाता है, पूछ लेगा, इनको एक क्वेश्चन दे देगा, उससे पूछेगा इसका साइन बताइए क्या होगा इस एलिमेंट का, तो आप साइन आराम से निकाल सकते हैं। और इवेंट का चक्कर है तो आप इसको उतार लीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे, ठीक है। बेटा जैसे ये कॉन्सेप्ट साइन का खत्म होता है, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है आपका माइनर का कॉन्सेप्ट आता है, कि माइनर के बारे में सबसे पहले सीखते हैं हम लोग माइनर के बारे में। तो माइनर है क्या, तो उसी तरह से कोई एक डिटरमिनेंट लेते हैं सबसे पहले 3/3 का, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 3/3 का क्या है, ये एक डिटरमिनेंट। क्लियर है। तो अब माइनर है क्या, सबसे पहले ये सीखते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि किसी भी एलिमेंट का आपको मतलब माइनर निकालना है, मान लीजिए कि आपको ए का ही माइनर निकालना है, तो ए का माइनर क्या होगा, समझने वाली बात है, ए का माइनर क्या होगा। तो देखिए जिस चीज का भी माइनर निकालते हैं ना, उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ पार्ट है दिस इज कॉल्ड माइनर। जैसे कि इसकी बात करें ए का, तो ए का माइनर क्या होगा, जैसे कि माइनर ऑफ ए के बारे में बात कर रहे हैं,
ए का माइनर क्या होगा? तो देखिए हम बोले कि जिसका भी माइनर निकालना हो उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ देना है, बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट है दिस इज कॉल्ड माइनर। तो ये वाला रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, तो बचा क्या? ई एफ एच आई, यानी ई एफ एच आई। तो ये माइनर हो गया किसका? ए का। समझ आ रहा है एकदम एग्जैक्टली? मान लीजिए कि कोई बोले आपको कि आप ई का निकाल दीजिए माइनर, तो माइनर ऑफ ई, ई का माइनर निकाल दो, क्या होगा ई का माइनर? देखिए तो ये वाला है ना, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म, उस रो को उस कॉलम को छोड़ देंगे, बचा हुआ एलिमेंट क्या है? ए सी और एच और आई, जी और आई, चलो निकाल दिए। तो यही कॉन्सेप्ट है सीधा सीधी, एग्जैक्टली याद रखेंगे माइनर क्या है। तो माइनर जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना होगा उसके रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा हुआ चीज है दिस इज कॉल्ड रोज का माइनर, ठीक है। तो इसको उतारे हम देखते हैं आगे। तो ये समझ आ गया माइनर आपको अच्छे से डिफाइन, बस क्या मतलब आप लैंग्वेज में देखो, क्वेश्चन आएगा ना आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछा जाएगा ना, आपको तरीका बस समझना है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसको ना कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके बारे में बात करें तो ये कहाँ पे था? ई कहाँ पे? यहाँ पे है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। उसी तरह से क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि माइनर निकालिए सेकंड रो थर्ड कॉलम का, तो क्या होने वाला है? माइनर ऑफ सेकंड रो यानी फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है, और थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। तो देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी इसका निकालने बोला है, ठीक है। तो देखिए क्या होने वाला है, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो बचाओ क्या है? ए बी जी एच, ए बी जी एच। समझ आ रहा है? यही है ना, फर्स्ट रो सेकंड रो में है ये वाला, और कॉलम कितना? थर्ड वाले कॉलम में है, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ेंगे तो ए बी जी एच तो बचेगा ही। जैसे क्वेश्चन है आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो माइनर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे चलेंगे, इसको आप लोग उतारने पहले, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग माइनर पढ़ लिए, इससे पहले हम लोग साइन पढ़ लिए, अब दोनों को कंबाइन करते हैं। उसके बाद 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व करना आसान है, लेकिन जब तक आप उनकी बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे तब आसान नहीं कर मतलब सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले साइन डिसाइड करना, फिर माइनर डिसाइड करना, और उसके बाद जाकर के आप एक और चीज है कोफैक्टर, एक टर्म आता है कोफैक्टर। तो ये कॉम्बिनेशन होता है आपका साइन इनटू माइनर का, यानी कि माइनर और मतलब साइन और माइनर मिला के आपको क्या बनता है? कोफैक्टर। समझ रहे हैं एग्जैक्टली एकदम अच्छे से, साइन और मतलब के माइनर। तो फॉर एग्जांपल कोई एक 3/3 का डिटरमिनेंट है, यहाँ नहीं करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिएगा, हम बस एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपको कोफैक्टर निकालना है इस ए का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर का मतलब क्या है? साइन और माइनर। तो सबसे पहले ए का साइन डिसाइड करेंगे कि ए का साइन क्या होने वाला है, साइन क्या होगा ए का। तो ये किस रो में? फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव, मिल गया पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव साइन होगा। क्लियर है? अब क्या निकालना है इसका? माइनर। तो माइनर के लिए क्या होता था कि जिसका भी निकालना है उसके रो उसके कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये वाला रो खत्म, ये वाला कॉलम, तो ई एफ एच आई, ई एफ एच आई। क्लियर है क्या? एकदम इजी है, एकदम समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको कोफैक्टर में, ठीक है ना। क्या करना है? कोफैक्टर का मतलब क्या होता है? साइन इनटू माइनर। तो सबसे पहले उस एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आप क्या करेंगे? साइन डिसाइड करेंगे, उसके बाद उसका माइनर निकालेंगे, तो वहां से आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से सवाल हो सकता है, कोई एक 3/3 का आपको डिटरमिनेंट दे और फिर आपको कहे कि आप उसका कोफैक्टर निकाल दीजिए, या फिर माइनर निकाल दीजिए, या फिर साइन निकाल दीजिए किसी भी एलिमेंट का। तो आप ये सब तीनों चीज अगर अच्छे से थोड़ा सा पढ़ ले, एक दो बार देख ले अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा। एक और भी करके दिखाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि ना आपको इस डी का निकालना है, तो इस डी का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब आपको क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है डी का, कोफैक्टर ऑफ डी। तो सबसे पहले साइन डिसाइड करेंगे डी का, तो क्या है? फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी सेकंड रो में यानी 2, और फर्स्ट कॉलम में यानी 1, तो 3 हुआ। 3 क्या है? ऑड है, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। अब क्या निकालने का इसका? माइनर। तो माइनर कैसे निकालेंगे इसका? यानी इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचा क्या? बी सी एच आई, बी सी एच आई।
हो गया, कोफैक्टर निकल गया डी का। ये आसान तरीका है एकदम, आप लोग देखे वीडियो को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको उतारिए। अब हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग 3/3 में। तो मिटाएं इसको। अब हम लोग आने वाले हैं फाइनल चीज में। ये एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको तीन चीज की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लिया, नोट करना है। तो एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको तीन चीज की जरूरत पड़ने वाली है। पहला क्या था जो हम लोग सीखे आज? पहला था आपका कि सबसे पहले साइन डिसाइड करना होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसके बाद आपको माइनर डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब माइनर निकाल, साइन के लिए क्या था कि रो और कॉलम को जोड़ेंगे, अगर आपका इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो नेगेटिव, क्लियर है। माइनर के लिए क्या था कि क्या था, एकदम शॉर्ट में बताते हैं, उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचा हुआ चीज है, दिस इज कॉल्ड माइनर। और थर्ड क्या था आपका, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर। यानी क्या था आपका साइन इनटू माइनर, दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर। ये दोनों चीज तो सिखाई दी आपको, ये सब नोट डाउन कर लीजिए। डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे 3/3 को, उसके लिए ये सारा कुछ काम आएगा, ठीक है। तो फटाफट से मिलाते हैं इसको, लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, 3/3 का डिटरमिनेंट लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। चलिए कोई एक क्वेश्चन उठाए फटाफट से, हाउ टू सॉल्व 3/3 डिटरमिनेंट। एकदम देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए आराम से। जैसे कि आपका 1 1 1 4 3 2 और उसके बाद आपका हो जाए 16 9 4। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए कहीं से एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपको इसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग along R1 से करते हैं, R1 से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। यानी इससे स्टार्ट करेंगे एक्सपेंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या 1, तो देखिए 1 से, देखिए 1 का साइन क्या होने वाला है, पॉजिटिव। सबका माइनर लेना है आपको, मतलब को फैक्टर लेंगे भाई, माइनर लेंगे पहले, को फैक्टर लेंगे, सबका हो जाएगा। देखिए 1 का साइन क्या है, पॉजिटिव 1। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा 3 2 9 4, क्लियर है। अब R2 लेंगे, मतलब वही आपका R1 से एक्सपेंड किया तो ये वाला और ये वाला एलिमेंट, तो इसका साइन क्या होने वाला है, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है, तो क्या होने वाला है आपका साइन नेगेटिव। ये वाला रो ये वाला कॉलम खत्म, तो 4 2 16 9, 4 2 16, 4 2 16, उसके बाद आपका फिर से 4, क्लियर है। अब इसका लेंगे +1 से, तो ये रो और ये कॉलम खत्म, तो 4 3 16 9, 4 3 16 9। तो सबसे पहले ये आपका एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये देखिए 3/3 डिटरमिनेंट को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं 2/2 डिटरमिनेंट में, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वही ना कि 3/3 को सबसे पहले हम कन्वर्ट किए किसमें, 2/2 में, उसका सॉल्व कर लिए। हम क्या समझिए एक बार अच्छे से कि हम R1 से एक्सपेंड किए, तो 1 के लिए क्या है, इसका माइनर क्या होगा 3 2 9 4, क्लियर है। अब इसके लिए तो सबसे पहले इसका साइन डिसाइड किया कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम में तो नेगेटिव आएगा, तो क्या होने वाला है आपका 1, और ये रो खत्म, तो 4 2, कितना हो गया। अब इसके लिए 1 के लिए ये 1 है, तो ये आपका क्या फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो 4 4 का गया पॉजिटिव, ये रो खत्म, तो इतना नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2/2 डिटरमिनेंट है, आप तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपने जगह रहेगा, देखिए यहाँ इसको इससे करेंगे तो 4 तिया 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव बनाता था 9 दूनी 18, ये -1 अपने जगह, ठीक है 4 जगह 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करें नेगेटिव से बनाएंगे 16 दूनी 32, ये +1 अपने जगह, 4 जगह 9 जगह 36, इससे करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा 16 18, क्लियर है। अब आगे कर लेते हैं इसको, देखिए यहाँ क्या होने वाला है आपका 1 12 से -18 यानी -6 होगा क्या, क्लियर है। फिर यहाँ -1, यहाँ देखिए 16 -32, तो -16 होगा क्या। अब देखिए +1 है 36 -48, तो आपका क्या हो जाएगा -12 होगा क्या, देखिए प्लस माइनस -6 हो जाएगा, माइनस प्लस 16 प्लस माइनस -12, तो +16 -6 -12, तो -12, समझ आया क्या। तो साइन वही होने वाला, अल्टरनेट साइन होता है आपको। अभी हम इसको पहले आप
उतार लीजिए, हम आपको बताते हैं साइन और इजी वे से कैसे सॉल्व करना। ऐसे तो देख लेना, फर्स्ट कॉलम तो पॉजिटिव, फर्स्ट और सेकंड कॉलम यानी 3 आएगा नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, तो अल्टरनेट साइन होता है, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस। वैसे इसमें भी होगा, ये प्लस ये माइनस फिर प्लस, ऐसे ही होता है, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस। उसके बाद इसमें भी देखेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, अल्टरनेट साइन होता है। तो इसको आप फटाफट से उतारें, ठीक है, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिटाए इसको, देखिए तो साइन के बारे में ना मतलब आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं हम फटाफट से साइन के बारे में कि 3/3 का साइन कैसे होता है। तो अल्टरनेट साइन होता है, एक प्लस तो माइनस फिर प्लस होगा, या प्लस है माइनस तो फिर प्लस होगा, माइनस है तो प्लस फिर माइनस होगा। देखिए माइनस प्लस तो फिर माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस तो फिर प्लस होगा, दिख रहा है, एकदम इजी वे से समझ आना चाहिए, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस प्लस। तो ये अल्टरनेट साइन होता है इस सबका, तो इसको ध्यान रखिए अच्छे से, देखिए इसको। तो समझ आ गया ना आपको, एक चीज दिख रहा है ना कि डायगोनली ऑलवेज पॉजिटिव है। बहुत तरीका है इसको समझने का कि डायगोनल वाला सब पॉजिटिव होगा, बाकी वाला सब नेगेटिव होगा, आप जैसे भी याद रखें। और फिर अल्टरनेट समझ लीजिए, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे होगा। तो डायगोनल वाला सब पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है। तो ये ऐसे तरीका है, इसको याद रखिएगा साइन, या फिर आपको वही हम बताए हैं जो रूल, रो और कॉलम को जोड़िए, और है तो नेगेटिव और इवन है तो पॉजिटिव। तो देखिए एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पे बस हम लोग 3/3 का क्वेश्चन सब ही करेंगे, मतलब थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो बस एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं, उसके बाद वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखिए आप फटाफट से, जैसे मान लीजिए 4 3 1 1 2 9 और 7 3 2, तो इसको सॉल्व करना है। तो क्या सीखे हैं, एक्सपेंड करते हैं कहीं से भी, R1 से ही चलते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्या करते हैं 3/3 को हम 2/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या 4 के लिए 4 का साइन तो पॉजिटिव, तो ये रो ये कॉलम खत्म, तो 2 9 3 2 क्लियर है। उसके बाद -3, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव पता होगा, ये प्लस माइनस प्लस अभी तो बताएगा, तो ये रो और ये कॉलम खत्म, 1 9 7 2, 1 9 7 2। अब बात करें इसके लिए, तो 1 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, और ये रो ये कॉलम, तो कितना बचेगा 1 2 7 3, क्लियर है। अब देखिए 2/2 तो हम सॉल्व करने पिछले क्लास में ही सिखा दिए आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, 2 दूनी 4, यहाँ करते तो नेगेटिव साइन, 9 तिया 27, देखिए -3, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2, इसको करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, 9 7 63, क्लियर है। देखिए कब यहाँ कितना था, +1 था ना, +1, देखिए 3 और 7 दूनी 14, क्लियर है। देखिए लिखते हैं तो कितना है, 4 प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं, 27 माइनस में 4 आपका प्लस में, तो कितना होगा -23। अब देखिए -3 है, -63 और +2 है, तो कितना होगा -61, क्लियर है। फिर आपका +1 है और आपका 3 -14 यानी -11। तो देखिए आप 23 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो 4 तिया 12 का 2, हाथ पे रहे 4 दूनी 8 और एक -92, और देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 को इससे कीजिए तो 3 एकम 3 3 छक्का 18, प्लस माइनस -11, तो देखिए 183 और -92 -11 कितना होगा -103, ठीक है। तो 183 -103 कितना होने वाला है आपका 80 आंसर हो जाएगा। तो यही रूल है, किसी भी से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 R2 R3, बस साइन देखना है, उसका माइनर लेना है। 2/2 को सॉल्व करने सिखा चुके हैं पिछले क्लास में, तो 2/2 क्या करते हैं, 3/3 को हम लोग तोड़ करके 2/2 में कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो यही हमारा मतलब सॉल्व करने का तरीका है 3/3 का। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, मतलब डिटरमिनेंट से लगभग 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं 2 नंबर में, 5 नंबर में भी एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, तो वो 5 वाला ही। तो मतलब इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग आपको इसके आगे पहले क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से 3/3 का, क्योंकि और भी क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो आप जुड़ जाए अंसारी मैथ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा सीरीज आने वाला है, 10th सीरीज चल ही रहा है, 12th का सीरीज भी स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है। तो इस तरह से चलता रहेगा, तो सपोर्ट करें हमें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।